वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों को पता है कि कल हमने 15 डेज़ का नीट चैलेंज लॉन्च किया था। इससे पहले कि मैं इसमें डेल्व इन करूं और डे वन के टारगेट्स आपको एक बार और एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर हमने नीट से 2 महीने पहले हेल वीक चैलेंज लॉन्च किया था। हेल वीक चैलेंज बहुत फेमस हुआ था, बहुत हिट हुआ था बच्चों के बीच में। एंड 1 वीक के अंदर बच्चों का स्कोर 50-60 मार्क्स से ऑलमोस्ट 650 तक चला गया था। ये तब है जब बच्चों ने स्क्रैच से ज्वाइन किया था। अब इमेजिन अगर कोई बच्चा इसी हेल वीक चैलेंज को, जो कि हम अगेन फेब्रवरी फर्स्ट वीक में लाने वाले हैं, जनवरी एंड वीक में लाने वाले हैं, अगर इसी हेल वीक चैलेंज को कोई बच्चा 600+ मार्क्स पे ज्वाइन करे, वो कहाँ जा सकता है। तो इसी माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए बहुत बच्चे डेली टारगेट्स मांग रहे थे, तो इसलिए 15 डेज के लिए मैंने एक प्लानर बना दिया कि नेक्स्ट 15 डेज में आई मेक श्योर कि न्यू ईयर आते आते आप मिनिमम 600 क्रॉस कर लो। ठीक है, अब डे वन के क्या टारगेट्स थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, डे वन के टारगेट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको एक एफएसटी देना और एनालिसिस करना है। सबसे पहले क्या करना है, नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, या फिर नीचे कमेंट के ऊपर पिन कर रखा होगा मैंने एक कमेंट, वहां पे जाके ऐप डाउनलोड करो। उसके अंदर 15 डेज चैलेंज करके हमने एक कोर्स बनाया है। वो 1 रुपए का कोर्स है। देखो, 0 रुपीज़ का मैं बनाना चाहता, फ्री रखना चाहता, बट द थिंग इज गूगल कंसोल का प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है एंड दे डोंट अलाउ एनी कोर्स टू बी पब्लिश्ड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए हमें मिनिमम जो रख पा रहा था वो 1 रुपए था। तो बिल्कुल मिनिमम जो रख सकता था वो 1 रुपए था, इसलिए 1 रुपए का कोर्स मैंने बना दिया। उसको ज्वाइन करो, वहां पे आपको हर चीज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है आपको एफएसटी देना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, और उसका एनालिसिस करना है। अब देखो, बहुत बच्चों का डाउट ये था कि भैया मैं जीरो पे हूँ, ठीक है, या मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी, या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, क्या मुझे भी एफएसटी देना है? हाँ, आपको एफएसटी देना है। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, आप बिल्कुल जीरो पे हो, आपने 12th करी, 11th नहीं करी, या फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है, जो भी केस है, सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, फर्स्ट टाइमर हो, स्क्रैच से किया, जो भी है, आपको एफएसटी देना है। और उसका एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, एफएसटी क्यों देना है, मैं आपके नंबरों पे आपको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा आप स्टैंड कहाँ करते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, भले ही आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कितनी भी लेवल की प्रिपरेशन है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि यार जितना मैंने पढ़ा है मुझे वो याद रहता है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगता हो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आपको कुछ आता हो सकता है आपको लगता हो मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है पेपर में, इसलिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। सेकेंड चीज़, एनालिसिस। उसके लिए मैंने आपको साफ बोला है कि एनालिसिस नोटबुक बनाओ, एक पतली सी नोटबुक खरीदो, उसके अंदर आपको एनालिसिस करना है। अब ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैंने उस कोर्स के अंदर अपलोड कर दिया है। आप जाओ, डाउनलोड करो, कोर्स ज्वाइन करो, उसके अंदर आपको एफएसटी मिल जाएंगे। सब कुछ जो 15 डेज में आप यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने अपलोड करके आपको दे दी है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। एनालिसिस करते समय आपको क्या क्या लिखना है, पहले टोटल मार्क्स कितना आपने स्कोर किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने छोड़ दिए। उसके बाद एनालिसिस नोटबुक में एक एक्चुअल एनालिसिस जो होना है वो उन क्वेश्चंस का होना है जो आपके गलत हो गए, जो आपने छोड़ दिए, जिनमें आपने तुक्का मारा, या जो एलिमिनेशन से सही हुए। अगर पूरा स्टेप आता था, 100% आता था, फिर सही हुए, तो उसको मत लिखना। देखो, पहले लिखोगे सीरियल नंबर, फिर लिखोगे चैप्टर नेम, टॉपिक नेम, फॉर्मूला या रिएक्शन जो उस क्वेश्चन में यूज हुआ, और व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू रॉन्ग। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर था, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला था, F=k(x-x0) का फॉर्मूला था जो आपको याद नहीं आया, और कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन थी। इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे। लास्ट में हम इसको फ्लिप थ्रू करके देखेंगे ताकि इन चीज़ों पे फोकस किया जा सके। देखो, जब तक क्वेश्चन लगाना बहुत इजी होता है, हर कोई क्वेश्चन लगाएगा। क्वेश्चन लगाने के बाद मेक श्योर तो करो कि जो क्वेश्चन गलत हुआ वो तुम्हारा रेक्टिफाई हो गया। अगर गलत क्वेश्चन सही नहीं करे, वीक एरियाज पे काम नहीं करा, एनालिसिस नहीं करा, तो फिर तो आपने सिर्फ गधा मजदूरी करी है। इसलिए करना जरूरी है। सेकंड चीज, एनालिसिस नोटबुक को फ्लिप थ्रू करो। एक बार ये कर दिया तो फ्लिप थ्रू करके देखो, जो क्वेश्चन गलत हुआ था उसका फॉर्मूला रटो, रिएक्शन रटो, वो एट द सेम डे उसको ठीक कर दो। थर्ड चीज, बायो एनसीईआरटी को फ्लिप थ्रू करो। इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन, ये 3 यूनिट्स की बायो की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करनी है आपको। फ्लिप थ्रू कैसे करना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन नहीं पढ़नी है। चैप्टर खोला, चैप्टर खोलने के बाद एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, ये 4 चीज़ें करनी है। कौन सी? एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम्स एंड समरी। ऐसा इसलिए है
क्योंकि 2024 में 73% ऑफ बायो का पेपर इन 4 जगहों से आया था। दैट्स वाई। ठीक है, तो ये है डे 1 के टारगेट्स जो आपको कंप्लीट करने हैं। अब मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों के हैं उनको आंसर कर देता हूँ। पहली चीज़, भैया आपके पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के इंडेक्स कब चालू होंगे? बहुत बच्चों ने पूछा, ग्रुप में भी पूछा। देखो, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के इंटेक्स 25 दिसंबर को ऑन होंगे फॉर 7 डेज ओनली, एक वीक के लिए, न्यू ईयर इंटेक्स। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। सेकेंड चीज़, भैया मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, क्या मैं अभी 15 डेज चैलेंज फॉलो करूं उसके बाद पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन करूं? डेफिनेटली गो फॉर इट। थर्ड चीज़, भैया एक डिस्कशन ग्रुप बना दो जहां मैं आपसे डाउट्स पूछ सकूं। तो डिस्कशन ग्रुप हमने ऐप के अंदर बना दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे जाके आपको 15 डेज चैलेंज का ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो। ठीक है, वहाँ डिस्कशंस हो रहे हैं, वहाँ डाउट्स पूछो, वहाँ मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। एक और जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि भैया आपसे इंटरेक्शन होगा? तो डेफिनेटली होगा। हर रात 11 साढ़े 11 के आसपास जब मैं फ्री हो जाता हूँ, मैं लाइव जाऊँगा ऐप में उस ग्रुप के साथ और वहाँ डिस्कस करूँगा कि आज के टारगेट्स हुए कि नहीं, कहाँ दिक्कत आई, कहाँ दिक्कत नहीं आई। एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं, भैया आपकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ है? मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जहाँ से लास्ट ईयर 150 प्लस फिजिक्स 150 प्लस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, वो ऑलरेडी उस ग्रुप में अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। प्लीज़ डे वाइज चलो। बहुत बच्चों ने आगे की चीज़ें पूछनी चालू कर दी कि भैया एनसीईआरटी डायसेक्शन कैसे होगा, या भैया ये आपकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ से कैसे करनी है। पहले आप डे 1 के टारगेट करो, डे 2 के मैं बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, डेली वीडियो आएगी आपको गाइड करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, ये टारगेट सबके लिए करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को कैजुअली प्रिपेयर करना है, मेरे अंदर नहीं है इतनी ताकत कि मैं 100% डेडिकेशन के साथ कुछ कर सकूं, डोंट फॉलो दिस। दिस विल बी वेरी टफ, दिस विल बी वेरी डिमांडिंग, स्ट्रेसफुल होगा, आपको पुश किया जाएगा, लेकिन इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 15 डेज के बाद आप खुद चेंज देखोगे। ठीक है, आपको चेंज दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि भैया नहीं हो रही है ग्रोथ, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ पा रहे, 15 डेज का टारगेट फॉलो करो, न्यू ईयर में आप देखना आपका स्कोर कितना इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे आराम आराम से प्रिपरेशन करनी है, मत करो फॉलो। लेकिन एक बात दिमाग में याद रखना, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अगर आपको एम्स जैसी बड़ी जगह के लिए टारगेट करना है तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप न्यू ईयर तक एक ऐसे पोजीशन पे आओ जहां एटलीस्ट अपने सेफ स्कोर के पास तो पहुंचो। पहला स्टेप होता है सेफ स्कोर पहुंचना, फिर आप बड़े कॉलेज का टारगेट लेते हो। तो ये करने के लिए ये 15 डेज का टारगेट मैंने निकाला है। पूरा फ्लो क्या होने वाला है, अभी 15 डेज के डेली टारगेट्स मैं दूंगा। इसके बाद आप रेडी हो जाओगे हेल वीक में घुसने के लिए। हेल वीक हमारा जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा। उसके बीच में हमारी सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, जो आई विल हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू बाय, क्योंकि वहां से पेपर प्रिडिक्शन होगा। लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर वहां से आया था, इस ईयर भी आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। पर्सनल मेंटोरशिप का अगेन बता देता हूँ, 25 दिसंबर से होने वाला है, खाली 7 डेज के लिए इंटेक्स ओपन होंगे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट बैक देन। ठीक है, अब देखो, प्लीज़ अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। हमारे पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स ऑलरेडी 700 स्कोर कर चुके हैं, 700 क्रॉस कर चुके हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में। वो भी आपकी तरह थे, वो भी ससेप्टिकल थे, वो भी उन्हें लग रहा था कि भैया कैसे होगा क्या होगा। उनको भी सेम चीज़ बोली, जीरो पे हो डजेंट मैटर, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट क्यों देना है? क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी स्टैंडिंग पोजीशन समझ आएगी, पता चलेगा गलती कहाँ हो रही है, पता चलेगा माइंडसेट क्या है, पता चलेगा डर लगता है पेपर से अटेम्प्ट कर भी पाओगे कि नहीं, पता चलता है वीक एरियाज क्या है। एनालिसिस डे 1 से करो। ठीक है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ उसको फॉलो करो, और हाँ सबको फॉलो करना है। ठीक है, जिसने ग्रुप ज्वाइन किया जल्दी से, बहुत अच्छी बात है, वहाँ ऑलरेडी मैं एक्टिव हो चुका हूँ, वहाँ बातचीत हमारी चल रही है। बाकी रात को लाइव आके आपको बताता रहूँगा। डे 1 के टारगेट से प्लीज़ इसको फॉलो करो। देखो, ट्रुथ बी टोल्ड, जब मैंने हेल वीक चैलेंज लॉन्च किया था लास्ट ईयर, बहुत बैकलैश आया था। बहुत लोगों ने बोला 7 डेज में इतने सारे टारगेट, ये वो। यार अगर तुम 100% टारगेट्स नहीं भी कर पाए उस समय, 80% भी किया, तब भी तुमने बाकियों से लाख लाख गुना ज़्यादा चीज़ें अचीव करी थी। सेकेंड चीज़, देखो, हमेशा ना रिजल्ट पे जाया करो, बातों पे मत जाया करो। लोग बातें बोलना बहुत ईजी होता है, कोई 2-4 फालतू कमेंट कर देगा वीडियो पे, बहुत ईजी होता है छुप के कुछ भी कमेंट कर देना। ठीक है, मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस हेल वीक वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, खुद जाना, वहाँ कमेंट्स खुद पढ़ लेना, किस बच्चे का स्कोर कहाँ से कहाँ इंप्रूव हुआ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्यों मैं करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं खाली एक्सपेरिमेंट कर रहा होता तो अलग बात होती। एक्चुअली ये चीज़ वर्क करी,
इसलिए मैंने तुम्हें बोला है। लास्ट ईयर स्कोर इम्प्रूव हुए, लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स ने 700 प्लस स्कोर किया, लास्ट ईयर 712 नंबर का 712 नंबर का पेपर हमारे पास से आया, लास्ट ईयर मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से 165 प्लस केमिस्ट्री, 170 प्लस फिजिक्स का पेपर आया। बिकॉज ऑफ ऑल दैट आई एम फोकसिंग ऑन ऑल दिस, राइट? तो ऐसा नहीं है कि विदाउट बेसिस मैं कर रहा हूँ। और मेरी जो टीम है ना डॉक्टर्स की, और पूरी कम्युनिटी जो हमने बिल्ड की है, उसके रिसर्चर्स और उसके लोग भी धीरे धीरे आके आपसे बात करने वाले। जस्ट वेट फॉर दैट, ठीक है? बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके स्टूडेंट्स खुद हार्वर्ड एमआईटी जैसी बड़ी जगहों पे। अब तुम बताओ, कोई भैया दीदी यूट्यूब में कुछ भी बोले वर्सेस कोई ऐसे रिसर्चर्स के साथ काम करने वाला बोले, डिफरेंस नहीं है क्या? हाँ, तुम्हें लगता है भैया दीदी में मैं भी आता हूँ क्योंकि चैनल का फेस मैं हूँ और मुझे तुम देखते हो बोलते हुए। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स आएंगे यूट्यूब में, यू विल एक्चुअली सी कि उन्होंने क्या अकम्प्लिश किया। उनके स्टूडेंट्स हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, बफलो यूनिवर्सिटी, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी बड़ी जगहों पे सर्जन्स हैं। जब वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, तो वो तुम्हें क्यों नहीं ले जा सकते? दे आर पार्ट ऑफ आर टीम। हम सब मिल के डिस्कस करते हैं, फिर आपको ये सारी चीज़ें दी जाती है। दिस विल वर्क, बिलीव मी।